नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस ऑनलाइन पढ़ाई में हम प्रश्न पत्र क्रमांक 1 ऑप्शनल हिंदी के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम रखा गया है उसकी शुरुआत हमने की है। और दूसरा जो पाठ है, पहला पाठ हमने चीफ की दावत कहानी के रूप में देखा है और दूसरा पाठ रेखा चित्र, सुभान खां नामक रेखा चित्र जिसे रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। इनके पहले के लेक्चर में मैंने आपको सुभान खां पर जो भी ई कंटेंट के रूप में मौजूद जो सामग्री थी मैंने आपको वो भेजी थी। आशा करता हूँ कि आपने वो देखी होगी और उस सामग्री के आधार पर या हमारे पाठ्यक्रम में जो लगाया गया सुभान खां रेखा चित्र है उसका जो भी कुछ सामग्री मैंने आपको भेजी है उसके आधार पर मैं आपको सुभान खां इस रेखा चित्र में मौजूद जो सुभान दादा है उनके व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। और दूसरी एक बात महत्वपूर्ण है कि ये चरित्र चित्रण मैं आपको विश्लेषण के साथ बताऊंगा, लेकिन आपको एक बात करनी है कि हमारे लाइब्रेरी में साहित्य रत्न नामक किताब मौजूद है और वो किताब आपको लेनी है। आप अपने अकाउंट से ले लीजिएगा। और जिन छात्रों ने अभी तक लाइब्रेरी का अकाउंट खोला नहीं है वो तुरंत लाइब्रेरी का अकाउंट खोलें और उस अकाउंट से आप ये ऑप्शनल हिंदी की जो साहित्य रत्न नामक किताब है वो अपने अकाउंट पर ले लीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी पाठ है वह उस किताब में आपको पढ़ने को मिलेंगे, ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से जो भी कुछ सामग्री आपको पढ़ने के लिए आवश्यक है वो उस किताब में मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप तुरंत ये प्रक्रिया पूर्ण करके ये किताब ले लीजिएगा अपने अकाउंट से। और हम जो पढ़ाई कर रहे हैं सुभान खां नामक रेखा चित्र की, उस पढ़ाई को भी आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपको सुभान खां नामक रेखा चित्र जो है, इसके पहले मैंने आपको रेखा चित्र, कहानी, संस्मरण, जीवनी, इन सब का अंतर क्या होता है, इस सब में अंतर क्या होता है, ये सभी बातें मैंने आपके सामने रखी है। अब हम सीधे हमारे पाठ में जो लगाया हुआ जो पाठ है सुभान खां, इसको ही थोड़ा सा देखने वाले हैं। और इस पाठ के आधार पर जो भी कुछ परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं उसकी भी तैयारी शायद हमारे इस लेक्चर से हो जाएगी। तो उस दृष्टिकोण से भी ये लेक्चर महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, परीक्षा में अगर आपकी परीक्षा नॉर्मल तरीके से या ऑफलाइन अगर डिस्क्रिप्टिव हो जाती है तो 40 अंक के लिए परीक्षा आपकी होगी। जो अगर आपकी परीक्षा ऑनलाइन हो जाती है तो वह उसका पैटर्न अलग रहेगा, उसके अंक के भी अलग रहेंगे और प्रश्न का स्वरूप भी अलग रहेगा। ऑनलाइन अगर परीक्षा हो जाती है तो वहां पे आपको 4 पर्याय दिए जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 पर्यायों में से सही पर्याय चुनने के लिए कहा जाएगा। ये बात परीक्षा मतलब विश्वविद्यालय की ओर से जो सूचना हम तक आएगी वो हम आपको बताने वाले हैं। तब तक हम पुराने तरीके से जो हम परीक्षा देते आए हैं या इसके पहले जिस प्रकार से परीक्षाएं संपन्न हुई है वहां पे किस प्रकार से प्रश्न लिखे जाते हैं उसकी जानकारी मैं थोड़ा सा आपको इस लेक्चर के माध्यम से देना चाहता हूं। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, जब आपकी ऑफलाइन परीक्षा होगी तब उसमें इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि सुभान खां का चरित्र चित्रण कीजिए, सुभान खां का चरित्र चित्रण कीजिएगा। अब देखिएगा, इस प्रश्न के उत्तर को लिखते समय आपको ये ध्यान में रखना है या आपको ये पहले समझना है कि इस प्रश्न के उत्तर में लिखना क्या है। तो लिखना क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, पहला जो अनुच्छेद है इसका पहला अनुच्छेद क्या होगा कि सुभान खां नामक रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है, ये पहला वाक्य। और यह रेखा चित्र उनके द्वारा लिखित माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र संग्रह में संग्रहित है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाम रेखा चित्र के क्षेत्र में बहुत ही आदर से लिया जाता है।
उनके द्वारा लिखे गए सभी रेखा चित्र उनके भाषा शैली के आधार पर अत्यंत प्रभावी एवं शक्तिशाली बने हुए हैं। ऐसा ही एक रेखा चित्र सुभान खां नामक जो उन्होंने लिखा है वह हमारे पाठ्यक्रम में है। और सुभान खां एक मुस्लिम व्यक्ति होने के बावजूद राम वृक्ष बेनीपुरी जी अपने बचपन की यादों को सुभान खां के माध्यम से इस रेखा चित्र में प्रस्तुत करते हैं। तो ये हो गया पहला अनुच्छेद। और उसी अनुच्छेद में एक वाक्य जोड़ दीजिएगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने सुभान खां नामक रेखा चित्र जो लिखा है उसमें प्रस्तुत सुभान खां का व्यक्तित्व निम्न रूप से हम स्पष्ट कर सकते हैं, या सुभान खां के व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण निम्न प्रकार कर सकते हैं। तो वहां पे वो अनुच्छेद वहां पे खत्म होगा और वहां से सीधे मैं जो अभी एक एक करके उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं आपके सामने रखूंगा वो वहां पे लिखनी है। सबसे पहले मैं आपको वो सभी विशेषताएं एक एक करके आपके सामने रखूंगा ताकि आपको बाद में याद आ जाए कि मैंने क्या क्या कहा था। पहली विशेषता उनकी वहां पे लिखनी है या उनके व्यक्तित्व का चरित्र चित्र लिखना है कि पहली ही विशेषता है उनके स्वभाव की आला व्यक्तित्व। मतलब सुभान खां का पहला चरित्र चित्रण का मुद्दा है आला व्यक्तित्व। इसका स्पष्टीकरण मैं दे दूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मुद्दे देखेंगे। दूसरा मुद्दा है वादों के पक्के। दूसरा मुद्दा क्या है, वादों के पक्के। फिर तीसरा मुद्दा है कर्म और अल्लाह की इबादत के प्रति एकनिष्ठ। कर्म और अल्लाह के इबादत के प्रति एकनिष्ठ। चौथा मुद्दा है बच्चों के प्रति, छोटे बच्चों के प्रति विशेष स्नेह। बच्चों के प्रति विशेष स्नेह। पांचवा मुद्दा है हिंदू मुस्लिम एकता के पुरोधा। हिंदू मुस्लिम एकता के पुरोधा। छठा मुद्दा है विनम्र एवं सज्जन व्यक्तित्व। विनम्र एवं सज्जन व्यक्तित्व। सातवां मुद्दा है ईमानदारी या ईमानदार कह सकते हैं। अगला मुद्दा है आठवां सामाजिक एकता के लिए कटिबद्ध। सामाजिक एकता के लिए कटिबद्ध। अगला मुद्दा है नौवां अहिंसा के समर्थक। अहिंसा के समर्थक। अगला मुद्दा है 10वां कुरान के अध्येता। कुरान इस्लाम धर्म का जो ग्रंथ है, कुरान के अध्येता। अगला मुद्दा है हताश एवं भाव विभोर। हताश एवं भाव विभोर। और अंतिम 12वां मुद्दा है प्रेम के पुरोधा। अंतिम मुद्दा है प्रेम के पुरोधा। लगभग 12 मुद्दे जो है उनके व्यक्तित्व के बारे में हम यहां से ले सकते हैं, जो सुभान खां नामक व्यक्तित्व में रेखा चित्र में राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने हमारे सामने जो भी कुछ बातें कही है उसमें से ही ये मुद्दे मैंने निकाले हैं। आप परीक्षा की दृष्टि से भी इसको लिख सकते हैं। आपको ये मुद्दे विश्लेषित करके लिखने हैं। अगर आपको 10 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रकार से आपको उसकी तैयारी करनी है। तो सुभान खां नामक रेखा चित्र में हम प्रश्न देख रहे थे, सुभान खां का चरित्र चित्रण कीजिएगा। मैंने पहले अनुच्छेद बता दिया, पहले अनुच्छेद में क्या लिखना है, और दूसरे अनुच्छेद से ये मुद्दे मैंने अभी बताए हैं उसको एक एक करके वहां पे विश्लेषित करना है। तो पहला मुद्दा मैंने बताया था आला व्यक्तित्व। अब ये आला व्यक्तित्व है क्या, देखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है। उसका स्पष्टीकरण लिखते समय क्या लिखना है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है और उस व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्ति जो है समाज में जाना पहचाना जाता है। तो सुभान खां एक आला व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। आला मतलब सबसे अलग, सबसे बिरले कह सकते हैं, सबसे विभिन्न या सबसे भिन्न कह सकते हैं। तो ये सुभान खां का व्यक्ति जो है आला व्यक्तित्व है। और वो आला व्यक्तित्व क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी में जो भी कुछ कर्म किए हैं बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही स्नेह भाव से समाज के लोगों को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। चाहे वो हिंदू लोग हो, चाहे वो मुसलमान लोग हो, उन दोनों जातियों के धर्म के लोगों को जोड़ने का काम जो है सुभान खां ने किया है।
अर्थात उनकी जीवन शैली ऐसी थी, वे दिन भर काम किया करते थे और रात को सोते समय या सोने से पहले जो है अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो ऐसे सज्जन व्यक्ति या आला व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है सुभान का है। तो इस तरह से उनके बारे में हम लिख सकते हैं कि अन्य लोगों की तुलना में सुभान का एक भिन्न व्यक्ति है और उनका स्वभाव जो है इतर लोगों के तुलना में